नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो कुछ दिन आप लोगों का गैप रहा, मेरा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करने नहीं सके, काहे कि मेरा तबीयत कुछ थोड़ा सा ख़राब था। तो चलिए हम लोग आज का जो टॉपिक है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। और आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि झारखंड राज्य से संबंधी कोई भी तैयारी करना हो ना, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम का, तो इसमें बहुत ही आपका हेल्पफुल रहेगा। और इसीलिए मेरे चैनल में आप ज़रूर जुड़ें और हमेशा जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण झारखंड के नाम से जाना जाता है हमारा झारखंड को। ठीक है। दूसरा आते हैं हमारा विभिन्न कालखंडों में झारखंड का नाम, है ना। विभिन्न कालखंडों में झारखंड का नाम क्या क्या था। तो सबसे फर्स्ट इसमें आता है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्र पुंड्र या पुंड के नाम से जाना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में किकटा नाम देशो अनार्थ इस नाम से जाना जाता था। ठीक है। आगे हम देखते हैं समुद्र गुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में, इसमें मुरुंड नाम से जाना जाता था, मुरुंड। नेक्स्ट देखते हैं महाभारत में। तो हमारा महाभारत में पुंडरीक पुंडरीक या फिर पशु भूमि के नाम से जाना जाता था। अब पुंडरीक या पशुभूमि इसलिए जाना जाता था, कहे कि महाभारत काल में जो है ना, हमारे झारखंड से हाथियों का जो है बहुत ज़्यादा संख्या में लिया जाता था, है ना। और पहले राजा का जो शासन व्यवस्था में देखा जाता था, उसका आपका शक्तिशाली राजा कौन होता था, जिसके पास बहुत ज़्यादा हाथियों की संख्या हो या सैनिकों की संख्या हो, तो वो शक्तिशाली हो जाता था। तो उसके लिए पशुभूमि के नाम से हमारे झारखंड को महाभारत काल में जाना जाता था। आगे देखिए पूर्व मध्यकालीन संस्कृत में, इसमें कलिंद देश के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं झारखंड नाम जो है ना, सबसे पहले क्या में पड़ा था। तो सबसे फर्स्ट जो है ना, पहला नंबर में 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड का सबसे पहला उल्लेख झारखंड नाम मिलता है ना। उसके बाद देखते हैं तारीख ए फिरोजशाही या तारीख ए बंगला, इसमें भी झारखंड का जिक्र मिलता है। कबीर के दोहे में भी झारखंड नाम मिलता है। अकबरनामा में भी झारखंड नाम मिलता है झारखंड क्षेत्र को। और नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में भी झारखंड नाम मिलता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, इसमें कुक्कुट या कुक्कुट देश के नाम से जाना जाता था। फेनसांग जो है ना, ये चीनी यात्री था। और इसका भी जो उल्लेख है बुक में कि लो ना सु का ला ना, किलोना सुकालाना इस नाम से, या कर्ण सुवर्ण के नाम से, कर्ण सुवर्ण इस दो नाम से मिलता है पेनसांग का। आगे हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में। तो इसमें छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था, छोटा नागपुर के नाम से। नेक्स्ट देखें हम रांची का पुराना नाम। रांची का पुराना नाम क्या क्या था। विल्किंसनगंज और दूसरा नाम था किशुनपुर। इस दो नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में रांची को। ठीक है।
और इसमें देखेंगे 1883 में दक्षिण पश्चिम जो फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना हुआ था, जिसमें मुख्यालय था विल्किंसनगंज, और वही जो है ना रांची का पुराना नाम विल्किंसनगंज था, जो कि यहाँ इसका मुख्यालय था। यहाँ तक देख लिए। आगे चलिए हम बात करते हैं झारखंड के प्राचीनतम जनजाति के बारे में। तो झारखंड का सबसे पहला यहाँ पे नंबर में आता है सबसे प्राचीनतम जनजाति। सबसे प्राचीनतम जनजाति यानी कि प्राचीनतम जनजाति। तो सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सा जनजाति है? असुर है, असुर जनजाति है ना। अब असुर जनजाति जो है ना हमारा झारखंड में कहाँ कहाँ बसते हैं? तो लोहरदगा, रांची, गुमला, इस 3 जिलों में सबसे ज़्यादा मात्रा में असुर जनजाति जो है ना मिलते हैं। ठीक है। दूसरी जनजाति की बात करें हम तो इसमें आ जाएगा बिरजिया, बिरहोर और खड़िया। ये 3 जनजाति जो है ना ये संभवतः कैमूर की पहाड़ी से आए थे, है ना। कैमूर की पहाड़ी से छोटा नागपुर आए थे। ठीक है। तो ये रहा हमारा बिरजिया, बिरहोर और खड़िया जनजाति के बारे में। तीसरा नंबर में आते हैं हम लोग कोरवा जनजाति के बारे में जो है ना उतना कुछ खास नहीं मिला है, लेकिन कोरवा भी एक जनजाति है। चौथे नंबर में आते हैं मुंडा और उरांव और हो। ये 3 ये झारखंड के 2 शाखाओं में पलामू तथा राजमहल के क्षेत्र में बसे थे। हमारा झारखंड में प्राचीन समय में जो है ना मुंडा, उरांव, हो, ये सब झारखंड के 2 शाखा में, एक पलामू तथा दूसरा राजमहल का क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में बसे हुए थे, है ना। 5वां जनजाति के बारे में बात करें तो हमारा आ जाता है चेरो, खरवार और संथाल। ये 3 जनजाति का बात करें तो ये लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद जो है ना चेरो, खरवार और संथाल को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाला जो सभी जनजाति है ना उसमें ये सभी जो है ना अलग अलग क्षेत्र में बस चुके थे। और इसमें और देखेंगे कि पूर्व मध्यकाल में संथाल जो है ना संथाल का क्षेत्र हजारीबाग में बसे, और ब्रिटिश काल में संथाल का विस्तार जो है ना संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। 5वां जो हमारा जनजाति है चेरो, खरवार और संथाल, ये जो 1000 ईसा पूर्व से पहले ईसा पूर्व से पहले जो है ना ये तीनों जनजाति को छोड़ के बाकी जनजाति जो है ना झारखंड में बस चुके थे। ये जो है ना 1000 ईसा पूर्व के बाद में आए, पूर्व के बाद झारखंड आए थे। चलिए आगे हम बात करते हैं वैदिक साहित्य में झारखंड के असुर को वेदों में
वीरता और कर्तव्य बोला गया है। वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया है, उल्लेख किया है। नेक्स्ट देखें हम, ऋग्वेद में जो है ना असुरों को, ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक बोला गया है। लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है ना। आगे हम देखते हैं, झारखंड में जनजातियों की बहुलता के चलते, जनजातियों की बहुलता के चलते झारखंड को कर्कखंड के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये सब था। और आगे एक हम देख लेते हैं लास्ट आज का क्लास में, झारखंड के छोटा नागपुर को कर्ण सुवर्ण के नाम से भी संबोधित किया जाता है, भी संबोधित किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं हमारा टॉपिक को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।